हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कम ऑन यार, क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ बिजी हो? पूरा कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, जीमेल आईडी भी है। अपनी सक्सेस स्टोरीज भेजना स्टार्ट करिए आप लोग। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो कुछ भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में भर डालो। जितनी पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे आप, लोग देखेंगे, यूनिवर्स देखेगा, जर्नी और भी आसान हो जाएगी। सो एक बार फिर से हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे और अट्रैक्ट कर पाओगे। देखो, ये सब तो आपने बहुतों के मुंह से सुन लिया होगा कि विजुलाइज करो, स्क्रिप्टिंग करो, अफर्म करो। ऐसी कितनी वीडियोस मैंने ऑब्जर्व करके देख ली हैं, कमेंट सेक्शन भी पढ़ लिया है। सब लिख रहे हैं कि सर या मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा रिजल्ट। ये सेंटेंस ही कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। कैसे हो पाएगा जब आप रिजल्ट से इतना अटैच हो, डेस्परेट हो रिजल्ट के लिए। कोई भी चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी डिज़ायर, आपका प्यार, जॉब, पैसा, जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जब तक डेस्परेटली चेज़ करने की कोशिश करोगे वो डिले होती चली जाएगी, आपसे दूर होती जाएगी। आप 2 कदम पास जाओगे, वो 4 कदम दूर जाएगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो इनर फीलिंग है वो तो यही है ना कि मेरी डिज़ायर अभी पूरी नहीं हुई है, मैं लैग कर रहा हूँ। कब पूरी होगी, पूरी क्यों नहीं हो रही, मिल क्यों नहीं रही। ये जो इनर स्टेट होती है वो कमियां ही रिफ्लेक्ट करती है, नीडीनेस रिफ्लेक्ट करती है। और हम कुछ और नहीं, वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद अंदर से होते हैं। तो जब तक हमारी इनर फीलिंग ऐसी होगी कि मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल नहीं रहा, अभी तक नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा, मिल क्यों नहीं रहा, जब तक अंदर से ऐसे थॉट्स आएंगे, ट्रस्ट में कमियां ही अट्रैक्ट होंगी। इट्स ऑल अबाउट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपका आरएस कमियां ही देख रहा है, वो रिप्रोग्राम्ड है कमियों को लेके। इवन आप नोटिस करोगे जब आप इस स्टेट में रहते हो, लैक वाली स्टेट में रहते हो, तो जो चीज़ सही भी होती है उसमें भी हमें कमियां नज़र आती हैं। सो अगर सब कुछ करने कराने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आउटकम से, ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहे हो रिज़ल्ट की, सिर्फ रिज़ल्ट की। यानी आपने प्रोसेस को इग्नोर कर दिया, अपनी इनर फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, सेल्फ टॉक पर ध्यान नहीं दिया कि आप खुद से किस तरह की बातें कर रहे हो, और आपने अपनी इनर स्टेट भी सही से ऑब्जर्व नहीं करी कि मैं अंदर से अबेंडेंस में हूँ या नहीं। आपने क्या किया, डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस किया। यानी यू आर टू मच अटैच्ड विद द आउटकम। तो ये समय है अपने डिज़ायर्ड आउटकम से डिटैच होने का, डिटैचमेंट को मास्टर करने का, फॉर रैपिड मैनिफेस्टेशन। तो पहले ये समझ लें कि यहाँ पे किस डिटैचमेंट की बात हो रही है। देखो, एक डिटैचमेंट वो होती है जिसमें हम कंप्लीटली किसी चीज़ को त्याग चुके होते हैं। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ के होने या ना होने से, जिसके प्रति हमारे मन में कोई डिज़ायर ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बहुत पुराना एक्स है, आज से चौथा पांचवा मजाक कर रहा हूँ। कोई बहुत पुराना इंसान जो हमारी लाइफ में आया हो, बट चीज़ें कुछ इस तरह से ख़त्म हो गई हों कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई डिज़ायर ही नहीं है। ठीक है, वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हों, तो ये भी एक टाइप का डिटैचमेंट हो गया। यहाँ हम इस डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहे। और दूसरी डिटैचमेंट वो होती है जिसको लेके हम अवेयर ही नहीं होते, जिसका हमें आइडिया ही नहीं होता, बियॉन्ड रीच लगती कोई चीज़, तो उस चीज़ से हम ऑटोमेटिकली डिटैच रहते हैं। यहाँ इस डिटैचमेंट की भी बात नहीं हो रही है। फिर हम किस डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, चलो बताता हूँ। आपने गीता में भगवान श्री कृष्ण को कहते सुना होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ इस डिटैचमेंट की बात हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है श्री कृष्ण जी का कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यहाँ फल की चिंता मत करो जो लाइन है, फल मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम करो, आपको फल मिले चाहे ना मिले, बिल्कुल भी नहीं। इस लाइन का असली मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से काम करिए, पूरी एफिशिएंसी से, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बोलते हो ना कि भाई ध्यान रखना, मेरा ये काम करवा दो, तो वो क्या बोलता है, तुम उसकी चिंता करो ही ना, समझो हो गया, बोलता है ना। तो इस लाइन का भी यही मतलब है कि हम रिजल्ट के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ मन से अपना काम करें, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस इस लाइन का ये अर्थ है। तो यहाँ भी रिजल्ट से डिटैच होने को ही कहा गया है, और वही आपको करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार, एक तो वो डिज़ायर भी है, मतलब मैं चाहता भी हूँ उसे, और फिर डिज़ायर होते हुए भी मैं उससे डिटैच कैसे रह सकता हूँ। मतलब
प्रेम होते हुए भी अपने प्रियतम से दूर कैसे रह सकते हैं, यही सोच रहे हो ना आप? तभी तो हमारे नेविल गॉडर्ड ने लॉ ऑफ एजम्पशन दिया है, इसको कैसे भूल गए? मीन्स ना तो आपको अपनी डिज़ायर से डिटैच होना है, ना अपने प्रियतम से, लेकिन आपको डिज़ायर्ड आउटकम से ज़रूर डिटैच रहना है। और इस डिटैचमेंट का मतलब है एक कॉन्फिडेंस वाली कामनेस। लॉ ऑफ एजम्पशन आपको यही तो सिखाता है कि एज्यूम कर लो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है, आप उस स्टेट में ऑलरेडी हो जहां आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो चुकी हैं। यानी रिजल्ट से 3D से डिटैच रहो, लेकिन अपने एक्शन, फोकस, वाइब्रेशन और एनर्जी सब कुछ प्रोसेस पे लगाओ। यानी अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि आपकी डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है, तो आप खुद आउटकम से डिटैच रहने लगोगे। और अगर आपने अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी अचीव कर ली है, ऐसा आप अज्यूम करके चलते हो, देन इट्स योर जॉब कि आप प्रोसेस पे डेली फोकस करो। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं जहाँ सबको दिक्कत होती है, ये अज्यूम करने में कि जब डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा, मतलब 3D लैक वाली सिचुएशन दिखा रहा है बार बार, 3D ये कह रहा है कि रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये रिजल्ट पे फोकस कैसे ना करूं और कैसे ये एजम्पशन दे दें कि मेरी डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है। बात सही है, कहीं ना कहीं जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, मुश्किलें आती हैं। तो थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और ये समझते हैं कि रिजल्ट या आउटकम मिल चुका है, ऐसा अज्यूम करने का मतलब आखिर क्या होता है। तो ऐसा अज्यूम करने का सेंस ये होता है कि आप खुद को वर्दी मान रहे हो, कि आपकी जो डिज़ायर है आप उसके लायक हो, कैपेबल हो। ओके, तो आप ये सोचने के बजाय कि मेरी डिज़ायर फुलफिल हो गई है, आप ऐसे अज्यूम करो कि मैं उसके लायक हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि वो चीज़ मेरे तक अट्रैक्ट होके आ जाएगी। मैं अंदर से वर्दी फील करो, मैं ठीक है, मैं उस लायक हूँ। मैच करो फ्रीक्वेंसी, अपने एक्शंस का अलाइनमेंट करो ताकि वर्दी फील हो सके। एग्जाम्पल से समझिए, आप अज्यूम कर रहे हो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप और एक लविंग केयरिंग पार्टनर, तो आपका लॉजिकल माइंड ये अज्यूम करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मेरे पास एक अच्छा लविंग और केयरिंग पार्टनर है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको अज्यूम करना है आई एम वर्दी, कि किसी को भी मेरे से प्यार हो सकता है, मैं हूँ ही ऐसा या हूँ ही ऐसी कि किसी को भी मेरे से प्यार हो जाए, और लिटरली ऐसे हो जाओ। क्योंकि यही तरीका होता है किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने का। आप फोर्सफुली कुछ करोगे तो आप कभी रेत को हाथ में लिया है, कभी आपने, आप कभी रेत को हाथ में लो खुले हाथ में, ठीक है, तो आपके हाथ में रेत बची रहेगी, लेकिन जब आप टाइटली मुट्ठी बंद करते हो तो रेत हाथ से गिरने लगती है, फिसल जाती है। तो सेम चीज़ है, आप किसी को फोर्सफुली पास आने पे मजबूर करते हो तो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। आप फोर्सफुली कुछ करने के बजाय वैसे हो जाओ जिसकी तरफ खुद लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो आप फिर किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप तब रिजल्ट नहीं देख रहे हो, आप खुद ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हो जिसको लोग चेस करते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, मान लो आपकी डिज़ायर है एक हाई प्रोफाइल जॉब, तो आपको जॉब मिल चुकी है ऐसा एज्यूम करने में तो दिक्कत आएगी। वो जॉब मुझे मिल गई है ऐसा एजम्पशन देने के बजाय ये एजम्पशन दो कि आई एम दैट काइंड ऑफ गाय जो ये जॉब करता है, क्योंकि मैं वर्दी हूँ, बिकॉज ये जॉब जो कुछ भी चाहती है वो चीज़ें तो मेरे अंदर हैं ऑलरेडी। ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने एक्शन अलाइन रखो, ऐसे डिटैच होते हैं रिजल्ट से। खुद को अपनी डिज़ायर के कैपेबल समझो, बनाओ, खुद पे वर्क करो। क्योंकि एक चीज़ ये भी है, हम आउटकम को लेके तब तक ही रोते हैं जब तक हमारी इनर स्टेट और हम खुद भी अपने आप को अपनी डिज़ायर के लिए वर्दी नहीं मानते। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी इनर स्टेट ये समझ जाती है कि हम वर्दी हैं, ठीक है, कैपेबल हैं, लायक हैं अपने रिजल्ट के, उस दिन के बाद से हम कभी आउटकम की परवाह ही नहीं करते और लिटरली उससे अट्रैक्ट कर पाते हैं उसे। ठीक है, सो डिज़ायर्ड आउटकम पर फोकस करने से पहले फोकस करो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, अपनी इनर स्टेट पे, अपनी थॉट्स पर, अपनी और अपनी डिज़ायर की अलाइनमेंट पर, प्रोसेस पर फोकस करो और अपनी डिज़ायर सरेंडर कर दो। ठीक है, रिजल्ट को सरेंडर कर दो भगवान पर, यूनिवर्स पर, जिसको भी आप मानते हो उसको। ठीक है, क्या आप खुद को वर्दी मानते हो? मैं तो मानता हूँ। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।